भारत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए अंततः भारत सरकार की तरफ से एलपीजी कनेक्शन के प्राइस में बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एलपीजी कनेक्शन में जो प्राइस बढ़ाया गया है वो प्राइस में बढ़ोतरी केवल कमर्शियल कनेक्शंस के लिए हुई है, डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए नहीं हुई है। यानी कि हम घरों में जो गैस का इस्तेमाल करते हैं उसके प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि कमर्शियल लेवल पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जो गैस का इस्तेमाल होता है उसके प्राइस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उस पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि इसके क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आ सकती हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो भारत में राज्य संचालित ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, जो भारत में सरकार द्वारा संचालित ओएमसीज होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि गैस को की सप्लाई करती हैं, उन कंपनीज ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारी राजधानी दिल्ली में जो एलपीजी कनेक्शन के प्राइस हैं और जो कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन का जो प्राइस है वो आपका 2078 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जो कि इससे पहले लगभग आपका 1883 रुपए के आसपास है। यानी कि लगभग 195 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर आपको देखने को मिली है। और इसका प्रभाव, ये जो डिसीजन यहां पर लिया गया है, इसका प्रभाव आपको देश भर में देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एलपीजी कनेक्शन की प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, ये बढ़ोतरी केवल आपका कमर्शियल जो इस्तेमाल होता है एलपीजी गैस का, वहां पर लागू होगी, और घरों में जो हम एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं उस पर बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो घरों में जो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया गया, ये यहां पर हमको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और ये एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी बेसिक को, आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को डिटेल तरीके से हम कवर करेंगे, और इसमें भी आपको अलग अलग माध्यम मिलेंगे। आप हिंदी माध्यम में भी तैयारी कर सकते हैं, आप अंग्रेजी माध्यम में कर सकते हैं, और आप इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो 14 महीने का है, यानी 14 महीने में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी और 18 महीने तक आप क्लासेस को रिवाइज कर पाएंगे। इसके साथ साथ 2 साल तक का करंट अफेयर का फ्री एक्सेस भी आपको इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। तो जाहिर तौर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज यहां पर मौजूद है, और वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आपको लगता है कि प्राइस कम है, अगर आपको लगता है प्राइस ज्यादा है, तो आप ये कोड का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। ये कोड यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप इस कोर्स पर EMI की सुविधा भी उठा सकते हैं, यानी कि हर महीने कुछ पेमेंट करके आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर के सरकार का क्या पक्ष है, यानी कि सरकार ने जो बढ़ोतरी की है प्राइस में, उसको लेकर के सरकार का क्या कहना है। सरकार की अगर आप बात करें, सरकार की तरफ जो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया, संबंध में जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश में ये कहा गया कि बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, जो कि ऑयल की और गैस की सप्लाई करती हैं, वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि का नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगर अनुमान की आप बात करें तो हर सिलेंडर पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको लगभग 380 रुपए का नुकसान हो रहा है। हर सिलेंडर पर 380 रुपए का नुकसान हो रहा है। और क्यूमुलेटिवली अगर आप देखें, जो भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको लगभग 40,484 करोड़ रुपए, 40,484 करोड़ रुपए का नुकसान क्यूमुलेटिवली हो सकता है। एक अनुमान ये कहता है कि अगर इसी तरीके की सिचुएशन जारी रहती है तो मई के महीने तक भारत की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको कुल मिलाकर के 40,484 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब जाहिर तौर पर अगर इतना ज्यादा नुकसान होगा तो सरकार इसको राइट ऑफ तो नहीं करेगी, सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, इसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा। आगे ट्रांसफर किसको किया जा सकता है, अगर आप इसमें भी देखें तो भारत में 2 तरीके के कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक हो गया आपका डोमेस्टिक कनेक्शन हो गया, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा आपका कमर्शियल कनेक्शन हो गया, जो हम होटल्स में इस्तेमाल करते हैं, रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अब या तो इनके प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं, या इनके प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं, या दोनों के प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारत में अगर इनके ऊपर प्राइस बढ़ाया जाता है, अगर हम डोमेस्टिक कनेक्शन पर के प्राइस बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से जो भारत का लोअर मिडिल क्लास है,
जो भारत के लोअर क्लास के लोग हैं उन पर आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट, उन पर आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन देखने को मिलेगा। और इसीलिए सरकार की कोशिश ये है कि इनके ऊपर जो बर्डन आ रहा है उस बर्डन को कम किया जा सके और उस बर्डन को हम शिफ्ट करें किसके ऊपर, जो कमर्शियल कनेक्शंस होते हैं उनके ऊपर बर्डन को शिफ्ट किया जाए। तो इसीलिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने डोमेस्टिक कनेक्शन के प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि हमने कमर्शियल कनेक्शन के प्राइस में बढ़ोतरी की है, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम लोग नहीं हैं, उनके ऊपर जो दबाव पड़ सकता था उस दबाव को कम किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, थोड़ा सा उस पर अगर आप डिस्कशन करें तो यहां पर आपका भारत में जितना भी कनेक्शन टोटल आपको देखने को मिलेगा, इसमें से जो आपके कमर्शियल कनेक्शन है वो 10% के आसपास है। टोटल कनेक्शन का लगभग 10% हिस्सा जो है वो आपको कमर्शियल कनेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये अगर सरकार इनके ऊपर प्राइस को बढ़ाती, अगर सरकार डोमेस्टिक कनेक्शन के प्राइस को बढ़ाती तो लोअर मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, लोअर क्लास के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। लेकिन अभी किसका प्राइस बढ़ा गया है, आपका जो कमर्शियल कनेक्शन है उसका प्राइस बढ़ाया गया है। और ये जो कमर्शियल कनेक्शन वाले हैं ये भी प्राइस को आगे ट्रांसफर करेंगे, ये अपने कंज्यूमर्स के ऊपर प्राइस को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इनके जो कंज्यूमर्स हैं उन पर थोड़ा सा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो जाएगा। लेकिन एक जो बहुत गरीब व्यक्ति है, जो अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने वो व्यक्ति जाएगा जिसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो कि अपर क्लास से आता है, जो कि अपर मिडिल क्लास से आता है। तो उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर इनके ऊपर बोझ बढ़ता है, अगर लोअर मिडिल क्लास के ऊपर बोझ पड़ता है, आपका जो लोअर क्लास है उसके ऊपर बोझ बढ़ता है, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो यही आप देखेंगे कि घरेलू स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो आपका जो भारत में एक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसके ऊपर आपको ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो अपर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर आपको इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। भारत की एलपीजी क्राइसिस क्या है उसको थोड़ा सा एक बार अगर हम डिस्कस करें तो भारत में आपको पता है, भारत में लगभग 300 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं, लगभग आपका 33 करोड़ भारत में आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक आंकड़ा सरकार का बताते हैं कि 33 करोड़ कनेक्शन भारत में मौजूद हैं। तो 33 करोड़ कनेक्शन भारत में मौजूद हैं और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हम इतने बड़े लेवल पर कनेक्शन जो हैं वो लोगों को उपलब्ध करा पाए हैं। लेकिन इसमें से हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम अपने देश में गैस का उत्पादन नहीं करते हैं। हम गैस के उत्पादन के लिए अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें तो हम मिडिल ईस्ट पर बहुत डिपेंडेंट हैं, हम कतर पर डिपेंडेंट हैं, सऊदी अरब पर डिपेंडेंट हैं, हम यूएई पर बहुत डिपेंडेंट हैं। और जो ग्लोबल एलपीजी का जो कंजम्पशन है, ग्लोबल एलपीजी कंजम्पशन के मामले में हम दुनिया में सेकंड नंबर पर आते हैं। और हम अपनी जरूरत का लगभग 55 से 60% हिस्सा जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं और लगभग 40% गैस हम अपने देश में उत्पादित करते हैं। तो जब इतनी बड़े मात्रा में हम गैस दूसरे देशों से मंगाएंगे, खासतौर पर कतर हो गया, आपका बहरीन हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, तो जो मिडिल ईस्ट में जब कोई क्राइसिस आएगी, जैसी क्राइसिस वर्तमान समय में आपको देखने को मिल रही है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट भारत पर आपको देखने को मिलेगा और वही इंपैक्ट आपको वर्तमान समय में भारत पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमने देखा कि भारत की एलपीजी क्राइसिस क्या है। अब इस क्राइसिस से निपटने के बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। जैसे हम ई कुकिंग की तरफ जा सकते हैं। ई कुकिंग का क्या मतलब है, आपने इंडक्शंस देखे होंगे, इंडक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर उस बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इंडक्शन चलाने के लिए, जो कि हमने रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई है। तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके आप इंडक्शन को चला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास हो सकता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायो रिफाइनरी, बायो एलपीजी का निर्माण हम कर सकते हैं। बायो एलपीजी और सीबीजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। कंप्रेस्ड बायोगैस का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए कि क्या जो है चैलेंजेस भारत में मौजूद हैं। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हमको नीचे दिए गए जो कथन है इनके आधार पर ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये हमको बताना है। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि बेसिकली आपका भारत की एलपीजी आयात निर्भरता लगभग 55 से 60% है। भारत एलपीजी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत मुख्यतः मध्य पूर्व, कतर, सऊदी अरब, यूएई से एलपीजी आयात करता है। और बायो एलपीजी और सीबीजी को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब इनमें से कौन सा आपका कथन जो है वो गलत है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का सही जवाब आसानी से कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की और बेहतर वीडियोस बनाते रहें।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।